नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आपने देखा कि अभी नीट की परीक्षा का जो बुखार है उतरा नहीं है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई है। इसके पश्चात अभी आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, जहां पर बात की जा रही है यूपी पीसीएस जे की परीक्षा। कहते हैं कि ये जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, इसमें इस तरीके की कोई भी धांधली नहीं होती है। लेकिन अभी ये प्रूफ हो गया है कि ये जो बड़ी बड़ी आपकी यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाएं हैं, यहाँ पर भी सीटें बिकती हैं और बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर धांधली की जाती है। पीसीएस जे की परीक्षा आप सभी जानते हो, जज से संबंधित जो परीक्षा होती है, वहाँ पर 2022 में एक छात्र जो है परीक्षा देता है और वहाँ पर ये सामना मामला निकल के आता है कि 50 छात्रों की कॉपी यहाँ पर एक्सचेंज कर दी गई है, कॉपी के पन्ने फाड़ दिए गए हैं। अभी आपने देखा होगा, अगर कल की आपने लोकसभा की बहस सुनी होगी, तो वहाँ पर परिणीति चोपड़ा के जो हस्बैंड है, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला था कि भारत में एक दूसरे तरीके का आईपीएल चल रहा है। एक आईपीएल जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है हमारा इंडियन पेपर लीक। यहाँ पर पेपर जो है वो लीक होते जा रहे हैं और सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देखेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ पर यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिस पर आपको मिल रहा है 75% का डिस्काउंट। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर आपका वैलिड रहेगा 5 से 12 जुलाई तक। चलिए शुरू कर लेते हैं। अब हम क्या है, तो यूपी आंसर शीट में बदली हुई हैंडराइटिंग, फटे हुए पन्ने। पीसीएस जे परीक्षा में 50 छात्रों के रिजल्ट में हेराफेरी हुई है और ये मामला जब निकल करके आता है, हाई कोर्ट में सुनवाई की जाती है। जिस छात्र को ये आशंका थी कि कहीं उसके साथ गलत तो नहीं हुआ है, वाकई वो उसको सही पाता है। चलो आगे देख लेते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग, ये पीसीएस देने जा रहे हो अभी कुछ दिनों में आप सभी, तो बहुत ध्यान से जाना। जहां पर जिसको फुल कॉन्फिडेंस होना कि भाई मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरा क्यों ऐसे रह गया, क्यों मेंस में रह गया, आप भी एक बार आरटीआई फाइल कर देना और अपनी कॉपी मंगा लेना, ठीक है। और ऐसा ही इस छात्र ने भी किया है। तो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जजेस के पदों पर भर्ती के लिए साल 2022 में जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, इसका मामला सामने आया है। अब यहाँ पर जांच में पता चला है कि रिजल्ट से पहले 50 कैंडिडेट्स की कॉपियां बदल दी गई। रिजल्ट आने से पहले, जैसे मेंस में उन लोगों को क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया, उनकी कॉपी चेंज कर दी गई, नई कॉपी लिख दी गई। इंग्लिश की आप देखोगे, उस बच्चे की नई कॉपी लिख करके वहां पर चेक होने के लिए दे दी गई है। हैंडराइटिंग उसकी बिल्कुल भी उसके साथ मैच नहीं कर रही है। तो ये आप देखो किस तरीके का सिस्टम इस टाइम चल रहा है, और सरकार क्या सो रही है, इन सारी चीजों को नहीं देख रही है। कानून लागू कर देने से क्या कानून में बदलाव हो जाएगा या चीजों में बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। चीजों को सख्ती से जब तक पालन नहीं करवाया जाएगा, तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेंगी। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे कि कोर्ट के सामने परीक्षा परिणाम में इंटर मिक्सिंग की बात आयोग यूपीपीएससी ने स्वीकार कर ली है, और आयोग के जो उप सचिव हैं, इनको बोला गया है कि आप 30 अगस्त तक दोबारा से जो परिणाम था उसकी घोषणा का हलफनामा तैयार करिए और दोबारा से इसका रिजल्ट घोषित करिए। और जिन 50 लोगों की जगह आपने लोगों को नियुक्ति दिलवाई है, उनको वहां से उनके पद से हटा दीजिए। और ये बहुत ही सही डिसीजन है मेरी नजर में, ठीक है। नया अब आपका मेंस का आएगा रिजल्ट, उसके पश्चात जो 50 बच्चे जिनके साथ इस तरीके का कार्य हुआ था, उनका अब क्या होगा, ये रिजल्ट के बाद इंटरव्यू जो चीजें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से की जाएंगी, एंड देन उनको नियुक्ति दी जाएगी। जो पहले इस सीट को खरीद करके वहां पर नियुक्त हो चुके थे, उनको उन पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये घटना किसकी है। याचिकाकर्ता हैं श्रवण पांडे, जिनकी ये कहानी है, और वर्ष 2022 में इन्होंने पीसीएस की जो पीसीएस जे है उसकी मुख्य परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। और मुख्य परीक्षा में जो भी अंक मिले थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि आप देखते हो जो बच्चा वाकई मेहनत कर रहा है ना, पढ़ रहा है, उसको पता होता है कि भाई मैंने ये लिखा है, मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए। आप पीसीएस प्री देने जाते हो ना, यूपीएससी का और पीसीएस का, जिस दिन आप दे के आते हो ना, उसी दिन आपको आपका रिजल्ट पता होता है। बस कंफ्यूजन कहाँ होता है कि चलो 1-2 नंबर कहीं अगर ये हो गया तो शायद हो सकता है।
वरना बहुत सारे, अगर मैं कह रही हूँ 100 बच्चे देने गए ना, तो 100 में से 90 को तो ये पता ही होता है कि क्या होने वाला है। 10 जो रहते हैं इस तरीके की कि चलो तुक्का मार लिया या फिर हो गया, शायद हो भी सकता है, वो वैसे बच्चे होते हैं। लेकिन 90 ये जानते हैं मेरा होगा, मेरा नहीं होगा। 10 वहां पर आ जाते हैं जो मिडिल में होते हैं। ठीक, तो वैसे ही था, वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी, तो उसे 6 प्रश्न पत्रों में मिले प्राप्तांक की जानकारी मिली और 6 कॉपियां ही उन्होंने मांगी थी। इसके पश्चात उन्हें पता चलता है कि जो उनका अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है उसमें उनको 200 में से सिर्फ 47 अंक दिए गए हैं। जब वो कॉपी मंगवाते हैं, चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो उनकी उत्तर पुस्तिका है वो किसी और के द्वारा लिखी गई है, उनकी हैंड राइटिंग चेंज है। जब इनको ऐसा पता चलता है तो ये क्या करते हैं, सारी पुस्तिका मंगवाते हैं अपनी। और इन्होंने जब छयों की छयों पुस्तिका चेक करी तो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर था, इंग्लिश का पेपर पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था इनका, और जो हिंदी का पेपर था उसके पेज फाड़ दिए गए थे कॉपी के। ठीक है, इस वजह से ये मेंस परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देश दिया है कि जो याचिका करता है इनकी सभी 6 उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत में पहले तो पेश किया जाए, जांच की जाएगी हैंड राइटिंग की, और उसके पश्चात जब आयोग ने इंटरमिक्सिंग हुई है, इसको मान लिया है, तो उनको बोला गया है कि अब आप नया परिणाम घोषित करिए। ठीक, दोबारा जारी होंगी कैंडिडेट, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट। छात्र श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एसडी सिंह, आर न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता व खंडपीठ ने कहा है कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एक आयोग पर ये मामला लगाया जा रहा है, यूपी पीसीएस आयोग पर ये लांछन लग रहा है कि आप जो परीक्षाएं हैं, आप सीटों को बेच रहे हो। कितने सारे छात्रों का आप देखोगे कि आप पर विश्वास है, हम कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पीसीएस और ये जो आईएएस है इनकी सीट्स नहीं बिकती होंगी। अभी आपने देखा होगा ओम बिरला की बेटी का मामला सामने आया था, जहां पर कहा गया था कि उनकी बेटी ने एग्जाम नहीं दिया है क्योंकि उनके पिता एक ओम बिरला है भाई, स्पीकर है, तो इस वजह से शायद उनकी बेटी को क्या है ये पद दे दिया गया। लेकिन वास्तव में उन्होंने एग्जाम जो था वो क्रैक किया था, लेकिन उनका नाम निकला था रिजर्व लिस्ट में। इस वजह से ये मामला सामने आया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर धांधली हुई है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके हमारा विश्वास जरूर चीजों से उठता जा रहा है। ठीक है, जांच में लगभग 50 अभ्यर्थियों के परिणाम में इंटरमिक्सिंग का पता चला है। याचिका की जो अगली सुनवाई होनी है वो 8 जुलाई को होगी। आगे बात करते हैं। 30 अगस्त तक कोर्ट के सामने आयोग को यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब देना होगा कि पीसीएस जे परीक्षा का परिणाम सामने आने के बाद चुने गए जितने भी अभ्यर्थी है, चयनित हुए, क्या वो पद को ज्वाइन कर चुके हैं। जिन 50 को, जिनके 50 के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, उन 50 को ज्वाइनिंग करवा दी गई है या उनमें से कुछ ज्वाइन नहीं हुए हैं। ऐसे में कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि कितने अभ्यर्थियों का परिणाम सही नहीं है, कितने अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, धांधली की गई है, कि सिर्फ ये 50 है या और भी ज्यादा यहाँ पर विद्यार्थी निकल करके सामने आएंगे कि उनके साथ यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं, और यदि फिर से इनके परिणाम तैयार होंगे तो कितने लोग बाहर हो जाएंगे, कि क्या क्या चीजें, जितने लोगों ने अभी यहाँ पर पेपर दिया, अभी हमें सिर्फ 50 ही पता चल रहा है, क्या पता जब यहाँ पर और अंदर तक जांच जाती है तो पता चलता है 100 लोग हैं। अब 100 के 100 अगर कहीं ज्वाइन कर चुके होंगे तो सरकार को दिक्कत होगी ना उसमें, कि उन 100 को हटाना, दोबारा से परिणाम घोषित करना, और जो नए 100 हैं उनको ट्रेनिंग देकर के ज्वाइनिंग करवाना। एक ट्रेनिंग ऑफिसर पर यदि आप आईएएस की बात करिए तो एक आईएएस पर सरकार लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। उसको एक ऑफिसर बनाने में पैसा खर्च होता है आपके ऊपर। और वहीं यदि पीसीएस ऑफिसर है या पीसीएस जे के ऑफिसर है तो उन पर भी लगभग आप देखोगे 1-1.5 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर देती है। तो वो जो पैसा सरकार ने ट्रेनिंग पर खर्च किया, उनके रहने पर खर्च किया, उसका कहाँ से आपको, कौन उसका जो है भरपाई करेगा। ठीक है, और सरकार को वो दोबारा से कार्य करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ही चिंता का विषय है। आगे बात कर लेते हैं। चयन से बाहर जाने व अंदर आने वालों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब कैसे उनको चयन से बाहर किया जाएगा। अब जो इस तरीके से आए होंगे तो उनको तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा कानून भी लागू हो गया है कि सजा होगी, जुर्माना होगा, 10 लाख रुपए का जुर्माना है और आजीवन कारावास की सजा भी, कुछ ना कुछ उसमें प्रावधान किए गए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि एक्यूरेट मुझे अभी सजा याद नहीं आ रही है इसलिए। ठीक है, तो चयन से बाहर जाने व अंदर आने के लिए प्रक्रिया क्या होगी, कैसे ये प्रोसेस करवाया जाएगा। कोर्ट ने आयोग को कार्यवाही पूरी करने के लिए 3 अगस्त तक टाइम दिया है। इससे पहले कोर्ट लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है, कि जितने भी बच्चे हैं मेंस के, अब उनकी कॉपी आप क्या करो, यहाँ पर प्रस्तुत करो आकर के, हमें दिखाओ आकर के कोर्ट में, जो जो बच्चे यहाँ पर बाहर किए गए हैं, क्योंकि वास्तव में उनमें कोई प्रॉब्लम थी या फिर ये पैसों के चक्कर में, सीट बिकने के चक्कर में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।
आप देखो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। दिन पर दिन चीज़ें एग्ज़ाम लीक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, हम कहते हैं ना, बिहार को कहा जाता था कि यहाँ पर ये हो रहे हैं, सीटें बिक रही हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यदि चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ये शर्म की बात होनी चाहिए, आयोग के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इवन यहाँ पर योगी सरकार ने चाहे कितने भी कानून लागू कर दिए हैं, लेकिन जब तक उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो तो धीरे-धीरे करके परतें खुल रही है। शायद श्रवण कुमार भी ये मान लेते कि चलो शायद हो सकता है मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरओ एग्ज़ाम में धांधली हुई, नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई, नेट के एग्ज़ाम में धांधली हुई, तो क्या पता शायद मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ हो। तब जाकर के वो देखते हैं और वाक़ई उस चीज़ को वो सही पाते हैं। तब हम और आप इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।